नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी हरियाणा कांग्रेस में दिन ब दिन बढ़ती अंतर्कलह पर। तमाम सवालों के जवाब आपको अगले आधे घंटे के दौरान मिलेंगे। सबसे पहला सवाल, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी का क्या कारण है? हरियाणा में कितनी कांग्रेस है? किरण चौधरी ने अपनों पर क्यों निशाना साधा? कुमारी सैलजा ने संगठन ना बनने के पीछे क्या वजह बताई? क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे कोई नहीं टिक पाता? क्या 2024 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? उनकी मंशा ये है कि अच्छा ये वो कहते हैं ना, इसकी वो कटे यहाँ से, ये हमारा रास्ता खाली हो, पर इतनी आसानी से रास्ता खाली करने वाली तो नहीं है। इतने साल हुए हैं, इतने साल बीत गए हैं कि जो हमको अपना संगठन बनाना चाहिए था वो नहीं बन पाया। तो ये कुछ सवाल जो सहज ही जहन में आते हैं। राज की बात ये कि कुछ कांग्रेसी नेताओं के सपने तार-तार हो चुके हैं, तो कुछ नेताओं की आशा की किरण धुंधली पड़ती दिखती है। दरअसल कांग्रेस की दिग्गज नेत्री किरण चौधरी लगातार बातों बातों में अपनों पर ही निशाना साधती नजर आती है और शुभ चिंतकों का जिक्र करते हुए बताती है कि वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस में है और कांग्रेस में ही रहेंगी। सबसे पहले किरण चौधरी का बयान जरा आप सुनिए। तो आप समझ सकते हैं कि किरण चौधरी का कितना वजूद होगा। वो कह रहे हैं हम बीजेपी में भी नजर आ रही है। वो उनकी मंशा ये है कि अच्छा ये वो कहते हैं ना, इसकी वो कटे यहाँ से, ये हमारा रास्ता खाली हो, पर इतनी आसानी से रास्ता खाली करने वाली तो नहीं है। तो सुना आपने किरण चौधरी को। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब किरण चौधरी ने अपनी ही पार्टी के साथियों पर निशाना साध दिया हो। आपको हमारी रिपोर्ट में किरण चौधरी के कुछ ऐसे ही पुराने बयान दिखाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान भी आपको सुनने चाहिए, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं। इतना घबराते हैं मेरे से कि किरण चौधरी नजर आती है सारी जगह। हरियाणा कांग्रेस की आपसी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस नेता किरण चौधरी का अपनी ही पार्टी के साथियों के साथ तू डाल डाल में पात पात का खेल चल रहा है। आए दिन किरण चौधरी कांग्रेस के ही नेताओं पर जुबानी हमला बोलती रहती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेसी नेता किरण चौधरी का नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हैं। आदमपुर उपचुनाव में किरण प्रचार के लिए नहीं आई थी। वहीं राज्यसभा चुनाव में भी उनके विरोधियों ने किरण चौधरी पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया था, जिस पर किरण ने इसे अपनी राजनीतिक विरोधियों की साजिश करार दिया था। अब किरण चौधरी का कहना है कि पार्टी में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर चली जाएं। सुनिए जरा। तो आप समझ सकते हैं कि किरण चौधरी का कितना वजूद होगा। वो कह रहे हैं हम बीजेपी में भी नजर आ रही है। वो उनकी मंशा ये है कि अच्छा ये वो कहते हैं ना, इसकी वो कटे यहाँ से, ये हमारा रास्ता खाली हो, पर इतनी आसानी से रास्ता खाली करने वाली तो नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किरण चौधरी एक ऐसी नेता हैं जो अपनी बात बेबाक ढंग से रखने के लिए जानी जाती हैं। आए दिन किरण चौधरी कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान तो कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधती रहती हैं। सुनिए, पुराने बयान में किरण चौधरी ने पार्टी अध्यक्ष उदय भान पर इशारों में एक तरफ काम करने का आरोप लगाया। ये देखिए, उदय भान जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जिस पद के ऊपर वो आसीन है वो बहुत ही गरिमामय पद है। मैंने हमेशा जो पार्टी का कार्यक्रम होता है, सीएलपी की लीडर मैं भी रही हूँ, संगठन की लीडर रही हूँ, तो और सीएलपी का नेता भी वही बनता है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे आज हुड्डा जी हैं, वैसे ही सर्वश्रेष्ठ मैं थी तब मैं बनी थी। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि पार्टी अध्यक्ष जो है उसका दायित्व बनता है कि वो सबको लेकर चले, ना कि वो एक तरफा काम करे। अब ये भी सुनिए कि किस तरह हरियाणा कांग्रेस में अंतरकलह के सवाल पर किरण चौधरी ने गोलमोल जवाब दिया। अंतरकलह तो ये तो अब पांचों उंगली कभी बराबर होती नहीं है, तो ये तो छुटपुट तो बातें चलती रहती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
इन बयानों से इतर किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विपक्ष आपके द्वार के जवाब में किरण कार्यकर्ताओं के द्वार कार्यक्रम लेकर आईं। हरियाणा कांग्रेस को राजनीतिक विरोधियों से टक्कर लेने से पहले घर के दुश्मनों को ठिकाने लगाने की योजना पर काम करने की जरूरत है। गुटबाजी कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा से ही एक मुसीबत रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस में गुटबाजी की बात को सिरे से खारिज कर दिया और कुमारी सैलजा को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी की टिकट का फैसला हाईकमान करती है। मायना नहीं है, पार्टी की टिकट का फैसला हाईकमांड करती है जी। वो तो हाईकमांड का काम है किससे सलाह करनी, किससे नहीं सलाह करनी। प्रोसीजर ये है कि जब बाई इलेक्शन होता है उसमें CLP लीडर और PCC प्रेसिडेंट और जो इंचार्ज होता है बैठ के बात करते हैं। वो हाईकमांड को नाम भेज देते हैं, हाईकमांड फैसला करती है। व्यक्तिगत विचार हो सकता है, पर ज़्यादा पार्टी का सवाल है। पार्टी में हर आदमी को, प्रजातांत्रिक पार्टी है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन फैसला होने के बाद सब एक होना। आदमपुर उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से जब किरण चौधरी को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि वो किरण चौधरी को ऐसा नेता नहीं मानते हैं कि उनकी चर्चा की जाए। उदय भान ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कह दिया कि किरण चौधरी की ऐसी हैसियत ही नहीं है। तो वो क्या कह रही है इसका तो मुझे जवाब नहीं देना। किरण चौधरी का बार बार में नाम लेते हैं, किरण चौधरी भाई किरण चौधरी ना तो CLP है, ना वो PCC है, ना वो कोई CWC में है, ना कोई प्रभारी है। उसको किस हैसियत में जो होना कि हम उसको टिकट के लिए बंटवारे में हम उसको शामिल करते। उसको क्या बड़ौदा में शामिल किया था, क्या एलनाबाद में शामिल किया था? ना उनको बड़ौदा में कोई शामिल किया गया डिसीजन में, ना उनको एलनाबाद में शामिल किया गया, ना उनकी हैसियत इसमें शामिल करने की थी। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और धड़ेबंदी की बात समय समय पर जग जाहिर होती रहती है। कांग्रेस के नेताओं को ये बात बिना किसी देरी के समझनी होगी कि राजनीतिक विरोधियों से टक्कर लेने से पहले गुटबाजी से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाना होगा, ताकि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को खामियाजा न भुगतना पड़े। सूर्य समाचार के लिए हिसार से संदीप सैनी और चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो यह आपने किरण चौधरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान को सुना। अब जरा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा को भी सुन लीजिए, जिन्होंने इस बात को साफ तौर पर मान लिया कि हरियाणा में संगठन ना होना उन सब की कमजोरी रही है और इसी वजह से वो चुनाव में हार गए थे। राज की बात यह कि कुमारी सैलजा ने पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ तालमेल ना बैठने के कारण हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के पद से 9 अप्रैल 2022 को इस्तीफा दे दिया था। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। सभी लोग मजबूत करते हैं कांग्रेस, उसमें कमी रही और यही कारण था कि हम चुनाव हारे। सैलजा जी ने आपको कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिम्मेदार हैं। अब बहन जी वरिष्ठ नेता है या नहीं है पार्टी? रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन से लौटी कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने माना है कि हरियाणा में संगठन न होना उन सब की कमजोरी रही है। सैलजा ने इसके लिए खुद को और प्रदेश के बड़े ओहदे वाले नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिरकार संगठन क्यों नहीं बन पाया। संगठन के बिना हमारे जो लोग हैं इतनी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, ज़मीन पर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की विचारधारा को जिन्होंने अपना रखा है और लोगों में कांग्रेस को मजबूती दे रहे हैं। लोगों में मजबूती तो हमारा जो वर्कर है वही देता है, लोगों के साथ दिन रात बैठता उठता है और हमारे जो मध्य नेतृत्व है सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि हम उनको पहचान नहीं दे पाए? इतने साल हुए, इतने साल बीत गए हैं कि जो हमको अपना संगठन बनाना चाहिए था वो नहीं बन पाया। मैंने तो खुद कहा कि मेरा कार्यकाल भी निकला और संगठन नहीं बना, मुझसे पहले भी नहीं बना, लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जल्द ही संगठन बनना चाहिए। वहीं सैलजा के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा
कि हरियाणा संगठन की सूची तैयार करके हाई कमान को दी जा चुकी है। कुमारी सैलजा जी को शायद ये जानकारी नहीं होगी। उनको जितना पता था उन्होंने कह दिया। हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है। सैलजा जी ने आपको कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिम्मेदार हैं। अब बहन जी वरिष्ठ नेता है या नहीं है पार्टी? कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, AICC में बैठती हैं। जो यहाँ से लिस्ट है या कोई मैं भेजता हूँ तो वो सैलजा जी के थ्रू तो जाती नहीं, तो इसलिए उनको तो पता है नहीं। जो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो सारी जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और सारी जो है हाई कमान के संज्ञान में है। जो भी फैसला लेना है वो उन्हें लेना है, वो वहाँ से जारी करेंगे। एक तो कुछ लिस्ट है तो जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री वो जारी करेंगे और कुछ लिस्टें हैं KC वेणुगोपाल जी के ऑफिस से जारी होनी है। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं, हमारी तरफ से सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कभी भी संगठन डिक्लेयर हो सकता है। ये कांग्रेस की आपसी कलह का ही नतीजा है कि 8 सालों से हरियाणा कांग्रेस का संगठन अधर में लटका हुआ है। बिना संगठन के ही कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा संगठन नहीं बनाए जाने के लिए पूर्व में अध्यक्ष रहे अशोक तंवर और कुमारी सैलजा को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं, जबकि ये दोनों नेता हुड्डा खेमे पर संगठन गठन में बाधक बनने का आरोप लगाते रहे। अब क्या 2024 से पहले हरियाणा कांग्रेस अपना संगठन खड़ा कर पाएगी या बिना संगठन के ही 2024 के रण में उतरेगी? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। सूर्या समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज और चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। इसी तरह आदमपुर उपचुनाव में हार को हरियाणा कांग्रेस पचा नहीं पाई और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ते दिखे थे। बड़ा सवाल ये कि क्या 2024 से पहले कांग्रेस एकजुट हो पाएगी या फिर नहीं? ये रिपोर्ट आप देखें। कांग्रेस को कितने ग्रहण लगेंगे, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले तो कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव में ग्रहण बनकर हरा दिया और अजय माकन दिल्ली से आकर भी खाली हाथ लौट गए। राज की बात यह है कि राज्य में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, कैप्टन अजय यादव और कुलदीप बिश्नोई के अलग अलग गुट हैं। कई गुट ऐसे हैं जो हुड्डा के विरोधी हैं। इसके बावजूद हुड्डा अपनी बात आलाकमान से मनवाने में सफल हो जाते हैं। पार्टी को लग रहा था कि अगर रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा से राज्यसभा भेजा जाएगा तो गुटबाजी बढ़ सकती है। इसका असर राज्यसभा चुनाव और निकाय चुनाव पर भी पड़ सकता था। पार्टी ने गुटबाजी से बचने के लिए रणदीप सुरजेवाला की जगह अजय माकन को उम्मीदवार बनाया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने बगावती तेवर दिखाते हुए 10 जून को राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ वोट किया था, जिसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। इसी तरह आदमपुर उपचुनाव में भी ग्रहण लगे। न शैलजा, न किरण चौधरी और न ही रणदीप सुरजेवाला प्रचार के लिए समय निकाल पाए। सब बहुत व्यस्त थे या बीमार या फिर सोचते ही रह गए और चुनाव की धूल उड़ती रही। हार हो गई और फिर ठीकरा एक दूसरे के सिर फोड़ने लगे। आदमपुर के उपचुनाव के नतीजे सामने आते ही हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी भी जग जाहिर हो गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर ही जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया था। आदमपुर उपचुनाव के दौरान प्रचार की पूरी कमान हुड्डा के ही हाथ में थी। कुमारी सैलजा ने आदमपुर उपचुनाव से किनारा किया हुआ था। साथ ही रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी चुनाव से दूरी बनाई रखी। बीजेपी ने कांग्रेस की इसी अंदरूनी कलह का फायदा उठाया और जीत हासिल की। पिछले करीब 8 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। कांग्रेस लगातार गुटबाजी के चलते भी खामियाजा भुगत रही है। गुटबाजी और नेताओं की खींचतान का ही असर रहा है कि कांग्रेस ने 8 सालों में 2 संसदीय और 2 विधानसभा चुनाव बिना संगठन के लड़े। कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस में बदलाव कर गुटबाजी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जब जब बदलाव हुआ गुटबाजी बढ़ती चली गई। सितंबर 2019 में कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अशोक तंवर को हटाया। कुमारी सैलजा को प्रदेश अध्यक्ष का सौंपा जिम्मा, जिसके बाद अशोक तंवर ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। सैलजा और हुड्डा के बीच 36 का आंकड़ा दिखा। कांग्रेस हाईकमान ने कुमारी सैलजा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया।
हुड्डा गुट के उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। इस बदलाव के बाद तो कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले खुलकर बागी तेवर दिखाए कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर एक के बाद एक आरोप लगाए। 10 जून को खुलकर कुलदीप ने राज्यसभा चुनाव में बगावत कर दी। खैर, कुलदीप पर हाईकमान ने सख्त एक्शन लिया और उन्हें पार्टी के सभी पदों से निकाल दिया। ऐसा लगा अब बगावती सुर नहीं सुनाई देंगे, लेकिन आदमपुर उपचुनाव ने इस बात को गलत साबित कर दिया। सियासी जानकारों का कहना है कि यदि जल्द ही कांग्रेस हाईकमान की ओर से हरियाणा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को खत्म करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले चुनाव में पार्टी को भारी सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब सबकी निगाहें पार्टी हाईकमान की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर टिकी है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। राज की बात में अब बात होगी एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें हरियाणा की राजनीति में एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है जिसने सूबे की सियासत में 3 लालों के वर्चस्व को खत्म किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जिनके बारे में कहा जाता है कि हरियाणा में कांग्रेस मतलब हुड्डा और हुड्डा मतलब कांग्रेस। राज की बात यह कि इसकी तस्दीक हरियाणा कांग्रेस का अतीत भी करता है। वो कैसे, हमारी अगली रिपोर्ट के जरिए समझिए। हरियाणा में कांग्रेस मतलब हुड्डा। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा। तीर किसी का भी, हुड्डा के हाथ में कमान। जिसने भी ली हुड्डा से टक्कर वो हुआ बाहर। जी हां, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कहा जाता है कि हरियाणा में कांग्रेस मतलब हुड्डा और हुड्डा मतलब कांग्रेस। इस बात की तस्दीक हरियाणा कांग्रेस का अतीत भी करता है। आपको याद होगा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर से भूपेंद्र हुड्डा का विवाद और उसका अंत। नतीजा ये कि आज अशोक तंवर कांग्रेस से बाहर हैं। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का हाल भी अशोक तंवर की तरह ही हुआ। वजह थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कुमारी सैलजा की एक नहीं चली। न तो सैलजा और न ही तंवर प्रदेश में संगठन खड़ा कर सके। पूरी कहानी की पटकथा समझने के लिए आपको 2019 के विधानसभा चुनाव से थोड़ा पहले चलना होगा, जब पूरा हुड्डा गुट चुनाव की कमान अपने नेता को दिलवाने के लिए लामबंद हो गया। चुनाव से 1 साल पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में नेता दिल्ली के चक्कर लगाने लगे थे, लेकिन हमेशा की तरह कांग्रेस टालती रही। आला कमान सबकी सुनता रहा। जब चुनाव करीब आए तो हुड्डा सीएलपी लीडर बना दिए गए और प्रचार का जिम्मा भी उन्हीं को सौंप दिया गया। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का पद हुड्डा को फिर भी नहीं मिला। कुमारी सैलजा को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर तैनात कर दिया। इसके पीछे जाट और दलित चेहरों को बनाए रखने की वजह हो सकती है, या हुड्डा की पावर कमान में रखने की। बहरहाल हुड्डा उस वक्त तो मान गए, लेकिन जब कुमारी सैलजा ने संगठन में सालों से खाली पड़े पद भरने शुरू किए तो हुड्डा खेमा फिर से एक्टिव हो गया। अंत में हुआ ये कि कुमारी सैलजा को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद को अलविदा कहना पड़ गया। राज की बात यह है कि तीर किसी का भी हो, कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में शुरू से रही है। जब अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब से संगठन की नियुक्तियां खाली पड़ी हैं। न तो कांग्रेस के पास जिला अध्यक्ष हैं, न ही कई और महत्वपूर्ण पदों पर लोगों को रखा गया है। इसकी वजह है संगठन और हुड्डा के बीच की खींचतान। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि संगठन में उनके ज्यादा से ज्यादा लोग हों और जो भी प्रदेश अध्यक्ष होता है उसकी अपनी पसंद होती है। इसके अलावा कांग्रेस आलाकमान भी हुड्डा के हाथ में पावर देने से बचता रहा है। राज की बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने अब तक जो भी नेता पड़ा है, उन्होंने उसे ठिकाने लगा दिया है, भले ही इसमें वक्त कितना भी लगा हो। याद कीजिए अशोक तंवर से उनका विवाद कितना खुला था, दिल्ली में मारपीट तक हो गई थी। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव से ठीक पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़ी रैली की और कांग्रेस छोड़ने तक के संकेत दिए। दरअसल ये उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा था। इसके बाद साल 2019 विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण से नाराज तंवर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने पूरी कमान दे दी। यही कहानी कुमारी सैलजा के साथ दोहराई गई। हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है जिसने सूबे की सियासत में 3 लालों के वर्चस्व को खत्म किया। ये लाल थे देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल।
हुड्डा ने पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल को 3 बार लोकसभा चुनाव में हराया था। कांग्रेस हाईकमान ने 2005 का चुनाव जीतने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाया। कांग्रेस में हुड्डा की गिनती बचे खुचे कुछ ऐसे नेताओं में होती है जिनका आज भी जमीनी आधार मजबूत है। राज्य में सबसे बड़ा जाट चेहरा माने जाने वाले हुड्डा को भूमिपुत्र कहा जाता है। उन्होंने ब्लॉक स्तर से राजनीति का कखारा पढ़ते हुए सफर शुरू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। फिर केंद्र सरकार में भी कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। ऐसे कांग्रेस तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसमें मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक बड़े नेता तो हैं कांग्रेस में, इसमें कोई नहीं। आज जितने भी एमएलए हैं उनमें ज़्यादातर जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक हैं कांग्रेस में, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस के, और जो 10 साल मुख्यमंत्री रह लेता है उसका कद निश्चित तौर पे बड़ा हो जाता है। तो वो बड़े नेता तो हैं, लेकिन बाकियों के बगैर कांग्रेस के जो जितना उसको अगर सरकार में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए, तो लोगों में एक ये मैसेज देने के लिए कि हम सत्ता में आ सकते हैं, तो उनको सबको साथ लेके चलना चाहिए। बहरहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेसियों के बीच में लोकप्रिय तो हैं ही, साथ ही हुड्डा का विधानसभा के अंदर और बाहर अच्छा जनाधार माना जाता है। कुमारी सैलजा और अशोक तंवर के उदाहरण से आप हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा के दबदबे का अंदाजा लगा सकते हैं। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। राज की बात यह कि हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी, रस्साकसी और अंदरूनी खींचतान को लेकर पार्टी में कई बार चिंतन मंथन का दौर चल चुका है, लेकिन कोई बीच का रास्ता अभी तक नहीं निकल पाया है। कमलनाथ और गुलाम नबी आजाद जैसे दिग्गज नेताओं को हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी का जिम्मा दिया जा चुका है, लेकिन वो भी यहां पार्टी को एकजुट करने का कोई फॉर्मूला नहीं सुझा पाए। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी। हरियाणा में कितनी कांग्रेस? एक नहीं, कई धड़ों में बटी कांग्रेस। हरियाणा कांग्रेस की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी में एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये तो कुछ सालों से चला आ रहा है। इससे हरियाणा कांग्रेस दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। हरियाणा कांग्रेस की अंतर्कलह एक पुरानी बीमारी की तरह काफी हद तक लाइलाज हो गई है, जिसके कारण 8 साल से प्रदेश कांग्रेस का संगठन अधर में लटका है। 2014 में अशोक तंवर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 2019 तक उनका पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पार्टी के अंदर और बाहर सियासी जंग चलती रही। आखिरकार तंवर को जाना पड़ा और पार्टी ने कई बार सांसद रही पूर्व केंद्रीय मंत्री सैलजा को संगठन के मुखिया की कमान सौंपी, लेकिन रस्साकसी जारी रही। हरियाणा कांग्रेस कम से कम 5 गुटों में बटी हुई है। अब आपको वो 5 नाम गिनाते हैं जो अपनी अपनी राहों पर चलते नजर आते हैं। सबसे बड़ा नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, फिर नाम आता है कुमारी सैलजा का, तीसरा नंबर है किरण चौधरी का, चौथे नंबर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं और 5वें नंबर पर अजय माकन है। 3 साल 2019 का लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव पार्टी को बिना संगठन के लड़ना पड़ा था। गांधी परिवार के नजदीक होने के साथ ही सैलजा राज्य में कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा है, तो हुड्डा के पास कांग्रेस विधायकों का तो 2/3 बहुमत है और वे कांग्रेस का सबसे बड़ा जाट चेहरा भी हैं। राज की बात यह है कि दोनों दिग्गज नेता एक दूसरे का वर्चस्व मानने को तैयार नहीं है। जिस दिन आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश नामांकन करने के लिए पहुंचे थे, उस दिन सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष उदय भान सहित हुड्डा गुट के विधायक पहुंचे थे। नामांकन दाखिल करवाने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, तोशाम विधायक किरण चौधरी, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव और पूर्व डिप्टी सीएम चंद्र मोहन बिश्नोई नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, 14 अक्टूबर 2022 को नामांकन दाखिल करवाने के बाद इनमें से कोई नेता प्रचार के लिए नहीं पहुंचा। हरियाणा कांग्रेस में पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व है। कुमारी सैलजा के प्रदेशाध्यक्ष पद पर रहते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और उनके समर्थक विधायकों की उनके साथ साथ नहीं बनी। किरण चौधरी के साथ भी हुड्डा का मनमुटाव है। वहीं रणदीप सुरजेवाला भी गुटबाजी के चलते प्रदेश कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। गुटबाजी का असर इससे साफ है कि हरियाणा के रहने वाले रणदीप सुरजेवाला ने राजस्थान में राज्यसभा चुनाव लड़ा था, जबकि हरियाणा में कांग्रेस ने अजय माकन को उतारा था।
ऐसा पिता पुत्र की पार्टी कहें ना या ना कहें, वो तो भूपेंद्र हुड्डा, देखो आज कांग्रेस में बड़े नेता हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो ज़्यादातर एमएलए हैं वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक ही हैं, उनके गुट से ही हैं। और उनके बेटे भी 3 बार पहले एमपी रहे और अब वो राज्यसभा के एमपी हैं, तो वो तो रहेगा ही। वो वैसे भी हर उसमें होता है, लेकिन जो लड़ाई है उनकी वो जग जाहिर हो चुकी है। वो कांग्रेस अगर मिलके चुनाव लड़ती या आगे भी मिलकर नहीं लड़ेगी तो उसका कांग्रेस को नुकसान होगा, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और अगर मिलके चुनाव लड़ती है तो उसके बेहतर नतीजे हो सकते हैं। इन हालातों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस इस दलदल से निकले तो आखिर निकले कैसे, या कांग्रेस इससे निकल भी सकती है या नहीं। इस सवाल का जवाब अभी तो देना शायद मुश्किल ही है, लेकिन इतना जरूर है कि 2024 से पहले कांग्रेस को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी किसी से छुपा हुआ राज नहीं। राज की बात यह कि इन नेताओं की आपसी खींचतान के कारण कांग्रेस पिछले 8 सालों में अपना संगठन तक खड़ा नहीं कर पाई। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब हरियाणा में 2 चरणों में चली तो इस दौरान जो तस्वीर सामने आई उसमें हरियाणा कांग्रेस एकजुट दिखी। लेकिन सवाल यही कि क्या ये एकजुटता 2024 में भी नजर आ पाएगी या नहीं। रिपोर्ट देखें। राहुल की यात्रा में एक दिखी हरियाणा कांग्रेस। मंच पर हुड्डा सुरजेवाला फुसफुसाते रहे, कुमारी शैलजा बैठी अलग, किरण को दूर मिली जगह। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है, क्योंकि इन तस्वीरों में राज की बात छिपी हुई है। हमेशा गुटबाजी के शिकार रहने वाली हरियाणा कांग्रेस राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में एक दिखी। हरियाणा में एंट्री के वक्त फ्लैग सेरेमनी के बाद हुई राहुल की सभा में मंच पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला एक दूसरे के साथ फुसफुसाते हुए दिखे। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा मंच पर अलग बैठी। पार्टी नेता और विधायक किरण चौधरी को मंच पर राहुल के पास जगह नहीं मिल पाई, इसलिए उन्हें मंच की दूसरी लाइन में बैठना पड़ा। फ्लैग सेरेमनी के दौरान हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद राहुल ने बढ़ा दिया। हुआ यूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को तिरंगा देने लगे तो राहुल ने उसे हुड्डा के हाथों में थमा दिया। इससे देख रहे सभी ये तो समझ गए कि रणदीप सुरजेवाला और शैलजा को दूसरे राज्यों के प्रभारी बनाए जाने के बाद अब हरियाणा में हुड्डा का राज ही चलेगा। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के कारण 8 साल से संगठन नहीं बन पाया है। भूपेंद्र हुड्डा के सीएम रहने के दौरान तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर और कुमारी शैलजा के साथ अनबन रहने के कारण कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं कर पाई। इसके बाद कुमारी शैलजा अध्यक्ष बनी, लेकिन आपसी गुटबाजी के कारण वो भी संगठन नहीं बना पाई। इस कारण से पिछले 8 सालों से हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ अध्यक्ष के सहारे ही चल रही है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद ये संभावना बन रही है कि 2023 में हरियाणा कांग्रेस में संगठन खड़ा हो जाए। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो एकजुटता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा कांग्रेस के धुरंधरों ने दिखाई, क्या आगे भी यही एकजुटता जारी रहेगी या फिर नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। सूर्या समाचार के लिए नूह से अनिल मोहनिया, दीपक गौतम और नीरज अंबावता की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छुपा हुआ राज नहीं है। खैर, अलग अलग मौकों पर कांग्रेस के दिग्गज एक दूसरे पर ही निशाना साधते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ ये भी दावा करते हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है। वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी आए दिन कांग्रेस की अंतर्कलह पर चुटकी लेती रहती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस गुटबाजी और अंतर्कलह की पुरानी बीमारी का इलाज कर पाएगी। राज की बात में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक और खबर की तह तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार।